वेलकम टू मैडी विद मेडिसिन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबॉर्शन का पार्ट 2। और अबॉर्शन के पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन इज़ लाइक अ थ्रेट, इट इज़ अ वार्निंग। ये एक वार्निंग साइन है। इसमें इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है कि हम उसे मैनेज नहीं कर सकते। इसमें इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है कि हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़े। तो इट कैन बी अ रिवर्सिबल। सो डेफिनेशन हम देखते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अबॉर्शन फ्रॉम वेयर द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, राइट। एंड द सिम्टम्स, इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? इसमें हमें पेन देखने को मिलेगा, इसमें एमिनोरिया देखने को मिलेगा, इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और ब्लीडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम देखने को मिलती है। एंड नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, इसके अंदर ऐसी कोई हिस्ट्री हमें नहीं मिलती। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसका जब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, हमें ये वाला केस देखने को मिलता है। एंड इंटरनल ऑस विल बी क्लोज्ड। एंड फीटस, जब हम यूएसजी में देखते हैं तो फीटस हमें लाइव मिलता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, जब ये थ्रेटेंड अबॉर्शन है लाइक अ वार्निंग, और इसमें इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करनी पड़े, तो हम एडवाइस करते हैं टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एंड गिव रेस्ट टू द पेशेंट। इसके साथ साथ हम डाइज़ापाम टैबलेट 5 mg BD डेली बेसिस पे हम एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वाला है इनविटेबल अबॉर्शन। So inevitable abortion, when abortion reaches a stage from where it cannot be reversed. This is very important. It cannot be reversed and product of conception coming do not come out. Okay. So हमें इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? पेन देखने को मिलेगा, एमिनोरिया देखने को मिलेगा, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट देखने को मिलेगा। नाउ पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम देखते हैं तो इसमें हमें हाइट ऑफ यूट्रस जो है वो इक्वल टू पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। इसमें इंटरनल ऑस ओपन होता है और यूएसजी में हमें डेड फीटस देखने को मिलता है, राइट। नाउ इसका हम मैनेजमेंट कैसे देखते हैं? इसका मैनेजमेंट होता है कि द प्रेगनेंसी कांट बी कंटिन्यूड। अब ऑब्वियसली बात है कि जब जो फीटस है वो डेड मिल रहा है हमें, तो फीटस डेड मिल रहा है तो हम इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू तो नहीं कर सकते। तो स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन, तो इसमें हम एज सुन एज पॉसिबल उसको निकाल देते हैं। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये कंडीशन आती है तो हम उसमें सक्शन इवोक्यूएशन करते हैं और फॉलोड बाय क्यूरेटाज करते हैं। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये कंडीशन आती है तो पेशेंट को एडमिट किया जाएगा। उसके बाद उसमें IV ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 ml NS के थ्रू देते हैं। और उसमें ड्रॉप देखनी होती है, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट हमें रखनी होती है प्रेगनेंसी। नाउ द थर्ड वन इज मिस्ड अबॉर्शन। सो मिस्ड अबॉर्शन एज, जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं मिस्ड अबॉर्शन, व्हेन द पेशेंट अनअवेयर अबाउट द फीटस डेड, पेशेंट को नहीं पता होता कि फीटस डेड हो चुका है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे? इसमें सिम्टम्स मिलेगा पेन, एमिनोरिया, ब्लीडिंग। तो इसमें ब्राउन डिस्चार्ज मिलेगा, यस सॉरी, ब्राउन डिस्चार्ज मिलेगा। एंड नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट मिलेगा इसमें भी। सो इसमें जब हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मिलेगी, क्योंकि यूट्रस जो फीटस है वो डेड हो चुका है। सो इंटरनल ऑस क्लोज्ड है। एंड यूएसजी में हम देखते हैं तो डेड मैसरेटेड फीटस हमें देखने को मिलता है। नाउ इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो जब फीटस डेड हो चुका है और पीरियड ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस प्रेजेंट है, नाउ तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट टू रिमूव द पीरियड ऑफ कंसेप्शन। नाउ अगर दिस सिचुएशन इज प्रेजेंट इन first trimester, then what will we do? The suction evacuation with followed by curettage and tablet mesoprost 1800 microgram vaginally in posterior fornix on repeat after 24 hours।
तो हम ये मैनेजमेंट करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर ये कंडीशन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर होती है तो हम इसमें करते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन बाय द हेल्प ऑफ ओवम फॉरसेप्स एंड टैबलेट इसमें देते हैं मीजोप्रोस्ट, लेकिन इसमें डोज रखनी होती है हमें 200 mg और उसको रिपीट करना होता है एवरी 4 हार्डली। मैक्सिमम हम 5 डोजेस दे सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होगा, अबॉर्शन कंप्लीट नहीं है, अबॉर्शन कंप्लीट नहीं है मतलब जस्ट शुरू हुआ है या फिर बीच में है, तो प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट बट प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पेन, एमिनोरिया, ब्लीडिंग। नाउ हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट इज प्रेजेंट है नाउ, विच मीन्स लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग प्रेजेंट है। अगर पेशेंट को लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो हमें अबॉर्शन के साथ साथ इसमें एक नई चीज़ है जो जिसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज शॉक। नाउ हम इसमें पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखने को मिलती है। ओके, नाउ इंटरनल ऑस ओपन एंड कैन सी पीरियड ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट फ्रॉम इट, ऐसा हमने पहला देखा हुआ है। तो यूएसजी में हम इनकम्प्लीट फीटस मिलेगा। मैं इसका जो मैनेजमेंट है वो सेम इज मिस्ड अबॉर्शन है, सेम एज मिस्ड अबॉर्शन। नाउ द लास्ट वन इज कंप्लीट अबॉर्शन। द प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन स्टार्टेड, जो प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कम आउट ऑन इट्स ऑन, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कम जो है वो अपने आप पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, फॉलोड बाय स्टॉपिंग ऑफ ब्लड। जब पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा तो ब्लड ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, हमें पेन देखने को मिलेगा, एमिनोरिया देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट देखने को मिलेगा, देन ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो दिस इज द क्लिनिकल साइन विच कैन बी नोटिस्ड, ठीक है। द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, हाइट ऑफ यूट्रस स्मॉलर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, अंडरस्टूड है। नाउ इंटरनल लॉस क्लोज जो हमें देखने को मिलेगा, यूएसजी एम्प्टी यूट्रस, जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कंप्लीटली कमिंग आउट है तो हमें एम्प्टस यूट्रस जो है एम्प्टी देखने को मिलेगा, सॉरी। नाउ हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जब यूट्रस से पूरा का पूरा पीरियड ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट बाहर आ चुका है तो हम उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक हम टीवीएस कर सकते हैं, ठीक है। टीवीएस करने के बाद हमें अगर यूट्रस अगर एम्प्टी मिलता है कम्प्लीटली तो हमें कुछ नहीं करना है, रीअश्योरेंस गिवन टू द पेशेंट, हमें उस पेशेंट को रीअश्योर करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अबॉर्शन।